हैंड्स फॉर हेल्प संस्था ने किए 50 दिन पूरे। माला पहनाकर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों का किया स्वागत। अब तक 1 लाख लोगों को खाना पहुंचाकर कायम की मिसाल। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वतंत्र सर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना और आज हम मौजूद हैं हैंड्स फॉर हेल्प एनजीओ के एक ऐसे संस्थान के पास जो पिछले 50 दिन से लगातार शहर में लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस संस्था ने जी तोड़ मेहनत करते हुए उन लोगों को खाना पहुंचाया है जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनके डायरेक्टर से बात करेंगे और उनके साथियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस 50 दिन के मिशन को उन्होंने किस तरीके से कंप्लीट किया, क्योंकि पूरी एक चुनौती उनके सामने थी। क्योंकि कोरोना वायरस, सर आप भी डरते होंगे उससे, ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी लग सकती है। तो जब आप मैदान में जाते होंगे लोगों को खाना लेकर के, तो क्या आपके मन में वह नहीं होता होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ शायद हो सकता है मुझे भी कोरोना हो जाए? सर, भय तो होता है, लेकिन जो 2 से 3-4 हज़ार लोग जो भूखे रह रहे हैं उनके भूख के आगे भय खत्म हो जाता है। जिस दिन 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 23 तारीख को मीटिंग हुई। मीटिंग में सब लोगों ने बोला कि सर पे कफन बांध लिया है लोगों को खाना देने के लिए, और उसको बढ़ाते हुए आज 50 दिन आप सभी के सहयोग से ऐसे पूरे हो गए कि पता ही नहीं चला। क्योंकि भगवान भी साथ होता है, ईश्वर की हमें जो है एक कवच मिल जाता है कि हाँ बिल्कुल आप कर रहे हो तो आप खड़े रहिए। तो डर तो लगा। आपके बैनर को जब मैं पढ़ रहा था तो खुशी देने से खुशी मिलती है, ऐसा आपका स्लोगन है। इस बारे में क्या कहना है? खुशी देने से खुशी मिलती है और जो बोओगे वही काटोगे। जो बोओगे वही। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब किसी के चेहरे पे स्माइल देखते हैं तो थकान भी दूर हो जाती है, डर भी दूर हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग इतने भूखे थे कि आपको मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लगातार मैं फील्ड में था। उनके साथियों से भी बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम विशाल वासने है। विशाल वासने जी, आपने इस संस्थान में अपना जो भी योगदान दिया हो, क्या अनुभव रहा है? समाज के उस तबके के बीच में आप गए हैं जो गरीबी से कहीं ना कहीं त्रसित था, जो भूखा था, प्यासा था, उसके चेहरे की सिकन को आपने महसूस किया? जी, हमने सब कुछ इसी दुख को महसूस करते हुए हमें प्रेरणा मिली, शक्ति मिली। हम ऐसे इलाकों में, ऐसी गलियों में, ऐसी जगहों पर रहे जहां हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग और भूख से तड़प रहे हैं बच्चे। तो हम उनकी भूख मिटाने को लेकर अपने भय को ख़त्म कर दिया और हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि नहीं, इस घर को, इस परिवार को, बच्चों को, सबको खाना मिलना चाहिए। और वो खाना हम ईश्वर की कृपा से अपने सभी कार्यकर्ताओं की सहायता से हम पहुंचाएंगे और गली गली जाएंगे। इसीलिए लॉकडाउन का पालन हमने किया। हमने कभी भी पब्लिक प्लेस, कॉमन प्लेस पे खाना नहीं बांटा ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। हमने खाना घरों तक पहुँचाया, घरों के दरवाज़ों तक पहुँचाया, ताकि लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो लॉकडाउन है वो अपने घरों पर रहें और हम उनको खाना पहुंचाएंगे उनके घरों तक। इसीलिए हमने लॉकडाउन का पालन भी किया और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा भी किया ईश्वर की कृपा से और सभी कार्यकर्ताओं की सहायता से। अब क्या संदेश देना चाहेंगे सर हैंड्स फॉर हेल्प की तरफ से अलीगढ़ की जनता को? क्या संदेश? अलीगढ़ की जनता को यही संदेश है कि आप जैसा कर्म करेंगे वही आपको ईश्वर फल के रूप में देगा। इसीलिए कर्म को सबसे पहले मानिए, धर्म को बाद में मानिए। आप खुशी बांटेंगे, आपकी खुशी बढ़ेगी। आप यकीन मानिए, आप करिए और ईश्वर आपको देख रहा है। वो आपके बुरे वक्त में आपकी वही दुआएं, वही आशीर्वाद काम आएंगे आप लोगों के। अच्छा, कभी महसूस ऐसा होता है कि हम हिंदू क्षेत्र में जा रहे हैं या मुस्लिम क्षेत्र में जा रहे हैं? मैं उन लोगों के लिए प्रश्न ले रहा हूं जो लोग कई बार दोहरी राजनीति करने का प्रयास करते हैं कि हम हिंदुओं के लिए खाना बना रहे हैं, हम मुस्लिमों के लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन ये संस्था एक ऐसी संस्था थी दोस्तों, लगातार मेरी इस संस्था के ऊपर नज़र बनी हुई थी और मैंने ये देखा कि आपने प्राथमिकता से किसी भी जात पात पंथ को नहीं देखा। ये आपके अंदर मनोबल कहाँ से आया? मैं और किसी से प्रश्न लेना चाहूँगा। सर, आप बताइए, ये किस तरीके से प्रेरणा आपको मिली कि मानवता एक ही है और संसार में उस परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को जो भी नाम दे दें वो एक ही है? किस तरीके की भावना ये आपके अंदर विकसित हुई?
देखिए, सभी हमारा संस्था सदस्य सभी पढ़े लिखे हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं और हमारी संस्था हैंड्स फॉर हेल्प पिछले 8-9 वर्षों से कार्य कर रही है एजुकेशन और मेडिकल पे। तो हमने कभी भी किसी भी धर्म को एक धर्म नहीं किया कि हमें सिर्फ हिंदू देखना है, मुस्लिम नहीं देखना। हमारे लिए सिर्फ एक ही निगाह है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ज़रूरतमंद का नाम ज़रूरत होता है, उसका धर्म नहीं होता। तो जो भी ज़रूरतमंद हमारी नज़र में आता है हम उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि ईश्वर अल्लाह एक समाज, सभी एक हैं, राम भी वही है, रहीम भी वही है। तो ऐसी भावना हमारी संस्था के किसी भी सदस्य में नहीं है। हम सिर्फ ज़रूरतमंद से ज़रूरत जो उसकी ज़रूरत है उसका सिर्फ उसकी चीज़ पे ध्यान रखते हैं, ना कि उसकी जात। मैं ये जानना चाहूँगा अब तक लगभग कितने लोगों को आप खाना पहुँचा चुके होंगे? एक जो आपका चार्ट बना होगा या जो आपने मैनुअल बनाया होगा, लगभग कितने लोगों तक आज सक्सेसफुली हमारे 50 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 50 दिन में लगभग हम 1 लाख लोगों को खाना पहुंचा चुके हैं। 1 लाख लोगों तक खाना पहुंचा चुके हैं। मुझे लगता है कि अलीगढ़ में पहला ऐसा एनजीओ होगा जिसने 1 लाख लोगों को खाना उपलब्ध कराया होगा। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आज में समय पर काम करते रहेंगे, बतौर संरक्षक आप इस संस्था को देख रहे हैं, आप आगे की क्या रणनीति है? हाँ, वो तो एडिट कर देना। 50 दिन पूरे होने पर सर आपको कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपने चलाया। इस मिशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत स्थिरता की आवश्यकता होती है, तो किस तरीके से आपने प्रतिनिधित्व किया इस पूरे संस्थान का? देखिए, इस मिशन को चलाने के लिए सबसे पहले मैं दानकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। इस मिशन को चलाने के लिए इस कार्यकर्ता, इस हैंड्स और हेल्प के सभी कार्यकर्ता, जनता रसोई के सभी भाई बहन जो खाना बना रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन्हीं की मेहनत से आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं कि 50 दिन पूरे करे हैं हमने। सबसे बड़ा मुकाम तो हमारा हर गरीब, असहाय और भूख से बिलखते लोगों तक खाना पहुंचाने का हमारा मुद्दा है। हमारा जुनून, हमारे सभी कार्यकर्ताओं में एक जुनून है कि हम असहाय लोगों की सहायता करें और करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। जब हम किसी भी संस्थान की बात करते हैं तो एक बीज रोपित करने वाला कोई एक व्यक्ति होता है। आपके संस्था में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस बीज का रोपण किया हो, जिसने इस पौधे को बोया हो, वो कौन है? ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, हैंड्स और हेल्प के और बाहर के, सबों का बराबर का सहयोग है, सबों की मेहनत है। और बहुत अच्छा तर्कपूर्ण जवाब दिया। अब मैं बात करना चाहूँगा संस्था के अध्यक्ष आप हैं। अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम संदेश अलीगढ़ की जनता के लिए। मैं संदेश केवल इतना देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, सब लोग घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक चीज़ों के लिए निकलें। और दूसरा, एक दूसरे के जो आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत परेशान है और सक्षम है तो उसकी मदद जरूर करें। साथ ही साथ हमारी एनजीओ के प्रत्येक टीम के मेंबर के लिए आप आशीर्वाद दें, जैसे कि हम लोग सुरक्षित भी रहें और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम लोग भी चैनल की तरफ से बहुत बहुत इनको बधाई देते हैं और उस परमपिता परमेश्वर से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे ही लोग काम करते रहें। ऐसे समाज के जो दायित्व निभाने वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए और समाज के सामने लाना चाहिए। 1 लाख लोगों तक खाना पहुंचाना ये कोई आम बात नहीं है। आप आंकड़ा लगा करके देखिएगा, पसीने छूट जाएंगे। कैमरामैन रवि के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट स्वतंत्र सर्च न्यूज़ के लिए। बने रहिए सच के साथ।